अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नमाज तहज्जुद का एहतमाम यकीनन आप हजरात करते होंगे। कुछ हजरात तो ऐसे होंगे जो रोज़ाना डेली नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते होंगे। कुछ हजरात ऐसे होंगे जो हफ्ते में 2-4 दफ़ा ज़रूर नमाज तहज्जुद पढ़ते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी पढ़ते होंगे और कभी नहीं पढ़ते होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नमाज तहज्जुद पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे बतलाऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद और ये फ़ायदे जानने के बाद आप पाबंदी के साथ नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज तहज्जुद के एहतमाम पर जो कुछ नवाजता है ना बंदे को, अगर बंदे को उसका एहसास हो जाए, बंदे को अच्छी तरह से इल्म हो जाए, तो फिर बंदा कभी लापरवाही नहीं करेगा। नमाज तहज्जुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे लाडली, सबसे महबूब नमाज बनाया है। यानी ये नमाज तहज्जुद अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। जब कोई बंदा या कोई बंदी नमाज तहज्जुद पढ़ती है, कोई बंदा नमाज तहज्जुद का एहतमाम करता है, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमारे किसी अमल से खुश हो जाए, ये हमारे लिए कितनी बड़ी सआदत की बात है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे किसी काम को देखकर, किसी अमल को देखकर खुश हो रहा है, अल्लाह ताला को खुशी हो रही है, तो फिर मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है हमारे और आपके लिए। हमें सब कुछ मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी से आला और क्या चीज़ हो सकती है। इंसान जो कुछ भी करता है अपने रब को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की फर्माबरदारी और इताअत गुजारी में करता है, अपने रब को मनाने के लिए करता है। जब हमारे इस अमल से, नमाज तहज्जुद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब खुश हो जाएगा, तो फिर हमें और क्या चाहिए। यह बहुत बड़ा इनाम है। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नमाज तहज्जुद के ज़रिए से सबसे पहली चीज़ अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है। अल्लाह ताला जब खुश होता है बंदे के अमल से, तो फिर अल्लाह ताला बंदे को अपना करीबी बंदा बना लेता है। अल्लाह ताला उसके हर काम में मददगार साबित हो जाता है, उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उस बंदे को अपना महबूब बंदा बना लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उस बंदे से प्यार फरमाता है। उस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद बड़े बड़े काम लेता है। मुख्तसर से ज़िंदगी में, मुख्तसर से वक्त में, थोड़े से वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से बहुत बड़े बड़े काम ले लेता है। या ये कहिए कि अल्लाह ताला उस बंदे की छोटी छोटी इबादत को कबूल फरमा लेता है, और छोटी छोटी इबादत पर बड़े बड़े इनाम अपने उस महबूब बंदे को अता करता है। और इसी तरह से अल्लाह ताला फिर उस बंदे की दुआएं भी कबूल फरमाता है। जो बंदा दुआ करता है, जो कुछ भी वो मांगता है, अपने लिए मांगे या अपने अहलो अयाल के लिए मांगे या अपने किसी दोस्त के लिए मांगे। लोग दुआओं के लिए कहते हैं ना, और बहुत सारी बहनें वो भी दुआओं के लिए कहती हैं। कोई माँ बहन है तो फिर आपसे भी यकीनन कोई ना कोई कहता होगा कि बहन दुआ करना मेरे लिए भी, और अल्लाह ताला मेरी मुश्किल भी दूर कर दे, मेरी परेशानी भी दूर कर दे। तो इस तरह से तो अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत नमाज तहज्जुद में रखी। नमाज तहज्जुद में उठें, अपने रब को मनाएं, अल्लाह के हुजूर 2 रकात 4 रकात पढ़ें, अल्लाह ताला हमें अता करेगा, दुआओं को कबूल फरमाए। क्योंकि नमाज तहज्जुद के बाद जो दुआ मांगी जाती है तहज्जुद के वक्त में, अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता है। इसी के साथ साथ फिर अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। दुनिया के अंदर जो कोताहियाँ हो जाती हैं ना, गलतियाँ हो जाती हैं, जो हमसे भूल चूक हो जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है, सत्तारी का मामला कर देता है। तो नमाज तहज्जुद पढ़ने से इंसान को बहुत कुछ नसीब होता है, बहुत कुछ मिलता है। आपको क्या क्या मिलेगा आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है कि ए नेमतें लूटने वालों लूट लो, ए मांगने वालों मांग लो।
आज जो तुम मांगोगे वो दूंगा। तहज्जुद के वक्त ऐलान हो रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार पुकार कर, फरिश्ते चीख चीख कर बंदों को आवाज़ देते हैं, कहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, तहज्जुद भी उसको नसीब होती है जिसको अल्लाह तौफीक दे। इसलिए हमें ख़ुद भी कोशिश करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की हालत को कभी नहीं बदलता जब तक कि उस बंदे को ख़ुद इस बात का ख्याल ना आ जाए कि मुझे अपनी हालत को बदलना है, मुझे अपने अंदर चेंजिंग लानी है, मुझे अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा करनी है। जब बंदा कोशिश करेगा, सबब इख्तियार करेगा, हाथ पैर मारेगा, फिर अल्लाह की तरफ से तौफीक होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तौफीक से नवाज़। तो नमाज तहज्जुद का ज़रूर एहतमाम कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।